Good morning. Myself Alan Meena, Government PG College दौसा. इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के अंतर्गत BSc पार्ट 2 में रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे आज. रेक्टिफायर क्या होता है? सबसे पहले वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है को दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन कहते हैं और प्रयुक्त किए गए परिपथ को दिष्टकारी परिपथ कहते हैं. सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर के रूप में 3 प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं. पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा है ब्रिज रेक्टिफायर. दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता या धारा एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल अवश्य होती है, किंतु उसका मान समय के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है. अर्थात प्राप्त वोल्टता या धारा स्पंदमान पल्सेटिंग होती है, जिसे प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट घटकों के अध्यारोपण से निर्मित माना जा सकता है. स्पंदमान धारा या वोल्टता में उपस्थित प्रत्यावर्ती घटक को न्यूनतम करने हेतु समकारी या फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं. फिल्टर से निर्गत वोल्टता के मान को नियत बनाए रखने के लिए फिल्टर परिपथ के पश्चात वोल्टता नियंत्रक वोल्टेज रेगुलेटर को जोड़ा जाता है. ऐसा करने पर लोड प्रतिरोध के मान को परिवर्तित करने पर भी निर्गत वोल्टता का मान नियत रहता है. वोल्टता नियमित शक्ति प्रदायक वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लायर. इसमें सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, सेकंड ट्रांसफॉर्मर, थर्ड दिष्टकरण, फिर समकारी फिल्टर परिपथ, उसके बाद में वोल्टता नियम परिपथ, लास्ट में निर्गत स्थिर दिष्ट वोल्टता का उपयोग किया जाता है. नीचे प्रत्येक के नीचे इनका सिंबल दिया हुआ है. सबसे पहले प्राइमरी AC वोल्टेज समय t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है. इस y एक्सिस में वोल्टेज है, x एक्सिस में समय है. समय के साथ प्रत्यावर्ती धारा का मान स्टार्टिंग 0 से बढ़ता बढ़ता पीक पर जाके फिर नीचे हाफ साइकिल फिर पूर्ण साइकिल बनता है. इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर में इनपुट वोल्टेज VS वोल्टेज कहलाती है और रेक्टिफायर में जो आउटपुट वोल्टेज होती है V होती है समय t के सापेक्ष. इसमें AC पार्ट का दिष्टीकरण हो जाता है. हाफ साइकिल में इसमें सिंगल डायोड यूज़ करते हैं, इसलिए हाफ साइकिल अपर वाला पार्ट आता है दोनों में. इसी प्रकार से समकारी फिल्टर लगा देते हैं जिसमें और दिष्टीकरण हो जाता है. इस प्रकार से ये वोल्टता हमें प्राप्त होती है. सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर आता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ. तो अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ में क्या यूज में लिया जाता है? संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में केवल एक ही डायोड या संधि प्रयुक्त की जाती है, जिससे इस पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता इनपुट AC वोल्टेज का आधा वक्र ही उपयोग में आता है. हाफ वेव रेक्टिफायर डायग्राम दिखा रखा है. इसमें इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज का सिंबल लगा हुआ है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली. सेकेंडरी कुंडली के मध्य में VI AB पॉइंट और उसके बाद में PN जंक्शन और उसके सर्किट में सीरीज में RL लोड प्रतिरोध जोड़ रखा है और आउटपुट वोल्टेज लगाता है. इसका सिंबल इनपुट वोल्टेज वेव 0 से T हाफ साइकिल तक फुल सर्किल आता है. फिर नीचे नेगेटिव में आता है T हाफ से T तक, फिर T से 3T/2 तक पॉजिटिव आएगा, फिर 3T/2 से 2T तक नेगेटिव आएगा.
इसका जब आउटपुट वोल्टेज वेव लेंगे डायग्राम सी के रूप में, तो टी हाफ का रेक्टिफिकेशन होगा और T/2 से कैंसिल हो जाएगा, T से 3T/2 तक का हाफ आएगा। तो AC सप्लाई का संबंध ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कर दिया जाता है और ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली को एक लोड प्रतिरोध RL के साथ डायोड के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर को वांछित वोल्टता प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर उपलब्ध वोल्टता ही दिष्टकारी की निविष्ट वोल्टता कहलाती है। थैंक यू।